प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY ये 436 रुपये वाला इंश्योरेंस है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक जीवन बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें आपको 2 लाख रुपए का कवर मिल जाता है, इंश्योरेंस कवर, और इसका सालाना प्रीमियम है 436 रुपये। 436 रुपये 1 साल के लिए आपका होता है। और जैसे ही आपके अकाउंट में PMJJBY एक्टिव हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू होता है। यानी कि एक बार अगर आपका पैसा कट गया है 436 रुपये, तो वो हर साल अपने आप फिर आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। अब इसको बंद कैसे कराएं, इसका प्रोसेस क्या है? तो देखिए, इसका डायरेक्टली कोई ऐसे ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है कि किसी वेबसाइट पर जाकर हम कोई क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा प्रोसेस नहीं है। लेकिन आज मैं आपके लिए 3 ऑप्शंस लेकर आया हूँ जिससे कि आप PMJJBY को बंद करा सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, ये आप वीडियो को एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑफलाइन ऑप्शन। इसमें आपको करना ये है कि जिस बैंक में, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, उस ब्रांच पे, होम ब्रांच में आपको जाना है। और आप जब जाएंगे तो अपने साथ एक एप्लीकेशन लेकर जाएं। ये एप्लीकेशन किस लिए आपको देना है? आपको अपना PMJJBY बंद कराना है, उसी का एप्लीकेशन है। तो इसको लिखना भी कैसे लिखना है, एक एक वर्ड इसमें, एक एक लाइन इसमें समझना जरूरी है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को लिखना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो डेट आपको लिख देना है, उसके बाद टू द ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम और ब्रांच का एड्रेस। जैसे कि SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ब्रांच का एड्रेस यानी सिटी सेंटर ब्रांच है या कौन सा ब्रांच है, जो भी ब्रांच है, ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर डीएक्टिवेशन ऑफ PMJJBY। उसके बाद फिर आगे, रेस्पेक्टेड सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द डीएक्टिवेशन ऑफ द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दैट इज करेंटली एक्टिव इन माई अकाउंट नंबर 1234। तो यहाँ पर हमने 1234 करके लिख दिया है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना है और इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको बाद में पता चले कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन लिखना होगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई एम अनएबल टू कंटिन्यू पेइंग द प्रीमियम्स फॉर दिस पॉलिसी। तो रीज़न भी पूछा जाता है कि आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बंद करना चाहते हैं, तो हमने मेंशन कर दिया ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस, आई काइंडली रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस इन डीएक्टिवेटिंग द PMJJBY पॉलिसी फ्रॉम माई अकाउंट। तो साफ साफ हमने बता दिया कि हमें ये डीएक्टिवेट कराना है ये पॉलिसी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कवरेज एंड विल मेक एवरी एफर्ट टू reinstate द पॉलिसी एज सुन एज माई फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव्स। तो आप अगर बोलेंगे कि इंश्योरेंस बंद कराना है तो ब्रांच में आपको ये कहा जाएगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी तो जरूरी होता है, ये तो सरकारी पॉलिसी है, सरकार की तरफ से है, तो आपको ये कंटिन्यू रखना चाहिए। इसलिए हमने बता दिया कि आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। मैं जानता हूँ कि इंश्योरेंस कवरेज जरूरी होता है, और जैसे ही मेरा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा से चालू कर दूंगा। ऐसा हमने लिखा है, हम चालू करेंगे नहीं करेंगे ये हमारे ऊपर होता है। फिर लास्ट में आप लिखेंगे, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, और सिंसियरली अपना साइन कर दीजिए, नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन कर देना है। तो इस एप्लीकेशन को आपको इसी तरह से प्रॉपरली लिखना है। इसको आप लिखकर बैंक ब्रांच में लेकर जाइए, वहाँ पर सबमिट कर दीजिए और आपका PMJJBY बंद कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप बैंक ब्रांच में इधर से उधर घूम रहे हैं, इस काउंटर से उस काउंटर घूम रहे हैं और आपका काम नहीं हो पा रहा है, बार बार आपको परेशान होना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए है। ऑप्शन नंबर 2 में आपको करना क्या है कि इसी एप्लीकेशन को आपको ऑनलाइन सेंड करना है। ऑनलाइन आप कहाँ पर सेंड करेंगे? बैंक के कस्टमर केयर सेक्शन के ईमेल आईडी पर आपको ये एप्लीकेशन सेंड करना है। तो कैसे क्या प्रोसेस है पूरा देखते हैं। सबसे पहली बात तो है कि बैंक का ईमेल आईडी आपको पता करना है। आप पासबुक में देखिए या ATM कार्ड में चेक कीजिए, वहाँ पर अगर आपको बैंक का ईमेल आईडी मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर डायरेक्टली बैंक का ईमेल आईडी ऐसे लिखकर सर्च मत कीजिए, इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो आपको क्या सर्च करना है, आपको बैंक का नाम डालना है, उसके आगे ऑफिशियल साइट लिखना है और सर्च करना है। जैसे कि अगर आप SBI का सर्च कर रहे हैं तो आप सर्च में लिखिए SBI ऑफिशियल साइट। उसके बाद आपका SBI का ऑफिशियल साइट पर आप पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको देखना है कि कस्टमर केयर सेक्शन या कॉन्टैक्ट अस ये सब कहाँ पर है, उसी में आपको ईमेल आईडी मिलेगा। तो जैसे कि SBI का ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको कस्टमर केयर सेक्शन मिल जाता है, तुरंत ही मिल जाता है, और उसमें थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, सर्च करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। कॉन्टैक्ट अस में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, बैंक का ईमेल आईडी मिल जाएगा, बहुत सारे ईमेल आईडी लिखे हुए आपको मिलेंगे।
पहला वाला जो ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी पर आप मेल सेंड कर सकते हैं। मेल सेंड करने के लिए आपको अपना मोबाइल पर जीमेल ऐप ओपन करना है। नीचे आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, इसको टैप कीजिए। उसके बाद टू में जिस ईमेल आईडी पर आपको ये भेजना है वो लिख दीजिए। सब्जेक्ट में हमने जो एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखा था उसी को रिपीट कर दीजिए। उसके बाद जो लिखने का जो जगह है वहाँ पर आपको पूरा एप्लीकेशन लिख देना है। टू द ब्रांच मैनेजर वो सब नहीं लिखना है, डेट या टू द ब्रांच मैनेजर वो सब नहीं लिखना है। सब्जेक्ट तो हमने यहाँ पर मेंशन ही कर दिया है। बाकी जो रेस्पेक्टेड सर और मैडम है उससे आगे का जो पोर्शन है वो आपको लिख देना है। इसमें आप साइन नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दीजिए। तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी PMJJBY बंद कराने के लिए मेल सेंड कर सकते हैं। और एक तरीका है, तीसरा ऑप्शन है जुगाड़ वाला ऑप्शन। देखिए, आप बैंक ब्रांच में जाकर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे या फिर मेल करेंगे, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। तीसरा ऑप्शन जुगाड़ वाला ऑप्शन है। इसमें आपको करना ये है कि आप अपने अकाउंट में पैसा ही मत रखिए, तो आपका प्रीमियम कटेगा ही नहीं और आपका पॉलिसी रिन्यू ही नहीं होगा, अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये कैसे करना है, ये कब करना है? 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक आप अपने अकाउंट में बैलेंस मत रखिए, उसको खाली करके रखिए। अगर पैसा है तो उसको FD करा लीजिए या दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए या निकाल लीजिए। तो होगा ये कि आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो पेमेंट नहीं हो पाएगा, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अपने आप आपका पॉलिसी बंद हो जाएगा, रिन्यू नहीं हो पाएगा और आपको एक SMS भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये SBI का SMS है, तो उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं, उसमें खाते में बैलेंस ही नहीं था, तो पॉलिसी अपने आप डीएक्टिवेट हो चुका है। अब इसको एक्टिवेट कराने के लिए फिर ब्रांच में जाना पड़ेगा या ऑनलाइन कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट क्यों कराना है, आपका पॉलिसी तो इस तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपना अकाउंट खाली करा लेते हैं बैंक अकाउंट, तो उसमें क्या कोई मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट भी है। अगर उसमें मिनिमम बैलेंस आपको रखना होता है तो उसका पेनल्टी भी आपको लग सकता है। लेकिन अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो कोई परेशानी नहीं है, आप अपना अकाउंट 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक खाली करके रखिए। एक बार आपका ये पॉलिसी बंद हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर ये अपने आप चालू नहीं हो पाएगा, आपका पॉलिसी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।